लेन देन से कभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। प्रेम की परिभाषा है कि हम उससे कुछ प्राप्त ना करें, हम तो केवल अपना हृदय, अपना चित्त, अपनी वृत्ति हम दे दें। अपने भीतर से थोड़ा सा अहंकार जिस दिन हमने निकाल दिया, अपने भीतर से थोड़ा सा अभिमान हमने सामने लाकर प्रकट कर दिया, अपने भीतर का, दूसरे का नहीं। हम दूसरे पर तो तुरंत कह देते हैं। एक कोई व्हाट्सएप पे एक मैसेज था कि दर्पण पर पारा चढ़े तब मुख दिखे, और किसी को मुख दर्पण में देखने का कह दो तो आदमी का पारा चढ़ जाए, व्यक्ति का पारा चढ़। हमने अवगुण बहुत देखे और दुनिया के देखे, पर शिव पुराण कहती है अपने भीतर का अवगुण देखना। अपनी अपनी गलतियों को जरा रोज प्रतिदिन 4-5 गलती रोज निकालो अपनी, प्रतिदिन निकालना अपनी गलती। 5 गलती तो कम से कम रोज की निकालो कि आज मैंने कौन कौन सी गलती करी। आज मैंने उसको अपशब्द कहा, आज मैंने अपने भीतर, कल कथा में था कि उपवास अगर करना है, व्रत अगर करना है तो केवल शरीर से नहीं करना, अपने मन से भी हमको व्रत करना, कि मैं कुछ गलतियां ना छाट पाऊं, किसी के भीतर कोई ऐसी चीज ना देखूं कि मेरे व्रत खंडित हो जाए। हमारे मन, ये चित्त, ये वृत्ति अगर गलत देखेगी तो उपास नहीं हो सकता, फिर व्रत का कोई प्रमाण नहीं है हमारा। कितना सुंदर कहा है माताओं के लिए भी और पुरुष वर्ग के लिए भी कि जब जब आप किसी व्रत को करते हो, एकादशी का व्रत करो, चाहे प्रदोष का व्रत करो, चाहे पूर्णिमा का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे हरताली का व्रत करो, छोटी तीज, बड़ी तीज, सतुआ तीज, तुम्हारी मर्जी पड़े, छठ का, आदि जितने भी व्रत बताए, उस व्रत में एक चीज आप किताब में जरूर पढ़ना, आपके पास तो व्रत की किताबें होंगी, उन किताबों में पढ़ना, उसमें लिखा है कि एकादशी का व्रत करो तो रात्रि को जागरण करो। बोलो लिखा कि नहीं लिखा? भगवान का भजन करो। प्रदोष का व्रत करो तो प्रदोष के दिन जागरण करो। पूर्णिमा का व्रत करो तो पूर्णिमा के दिन जागरण करो। हरताली का व्रत करो तो हरताली का जागरण करो। तीज का व्रत करो तो तीज का जागरण करो। क्यों लिखा कि जागरण करो? क्यों लिखा कि भगवत भजन करना है? जिस दिन तुम्हारा व्रत रहे उस दिन तुम्हें भगवत भजन करना, उस दिन रात्रि का जागरण करना। उसमें यह नहीं लिखा कि रात भर आपको भजन, उसमें तो लिख दिया जागरण करना। जागरण का मतलब क्या होता है कि भगवान की भक्ति में डूब जाना, संसार की वस्तुओं में नहीं, आसक्तियों में नहीं, तृष्णा में नहीं, लोभ में नहीं, हमें परमात्मा के चरणों में डूब जाना है। रात्रि भर हमें उसका स्मरण करके सोना है। भले आप आधा घंटा सोएं, ये भी नहीं कहते कि पूरी रात तुम बैठ के मंजीरा बजाओ, सीताराम सीताराम करते, और तुम्हारे बस का है भी नहीं जी हो, फालतू की बात हम के भी नहीं, और तुम सोचो कि कर लो तो तुम करो भी नहीं हो, कहीं का बोल देते हो। हाँ ये जरूर है कि कहीं का महाराज बोल दे कि बस रात भर मंजीरा बजा के सीताराम कहेगी तो अंडा जरूर निकलेगा, तो तुम जरूर कर लो, फिर कर सकते हो। पर वैसे कहीं का कह दे तुमसे कि फिर ये क्रम हो, बहुत मुश्किल। हम ये नहीं कहते कि तुम रात भर जागरण करो, हम तो इतना कहते हैं कि पूजन करना, एकादशी करना, प्रदोष करना, पूर्णिमा करना, या सोमवार करना, या मंगलवार करना, या बुधवार करना, या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जिस व्रत को स्त्री और पुरुष कर रहे हैं उस व्रत के दिन रात्रि के समय सोने से पहले कम से कम आधा घंटा तो भगवान का नाम ले लो। कितना घंटा? अरे बोलो तो जम के, आधा घंटा बहुत। और वो भी किस लिए? क्योंकि पुराण में लिखा है। आप जिस कथा को पढ़ते हो ना, 16 सोमवार की पढ़ लो, चाहे आप प्रदोष की पढ़ लो, उसमें लिखा मिलेगा आपको। किस किसने पढ़ी है? आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं अपने हृदय पर हाथ रखकर पढ़ना कि प्रदोष की कथा अगर आपने पढ़ी होगी, एकादशी की कथा पढ़ी होगी, द्वादशी की जिस भी कथा को आपने पढ़ा होगा, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, उसमें लिखा है रात्रि का जागरण करो। जागरण हम ये नहीं कहते कि पूरी रात करो, आप तो बस केवल आधा घंटा भी कर लोगे ना तो भगवान स्वीकार कर लेगा। पर काय से करना जागरण? शरीर से नहीं। काय से करना? निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मन से करिए।
हम भगवान को दुनिया की सारी वस्तु देते हैं, पर भगवान को हम मन नहीं दे पाते। मंदिर में खड़े होकर भी हमको बेटा बेटी से बात करे, पत्नी पति को फोन लगाए, पति पत्नी को फोन लगाए, सास बहू को लगाए, बहू सास को लगाए, भतीजा भतीजी को लगाए, बहन भाई को लगाए, तो भी मंदिर में पूजन कर रही और फोन आ गया तो भी कह देगी मुझे तेरी बड़ी याद आ रही हो। अब भगवान के चरणों में बैठी भगवान की पूजन कर रही, भगवान की अर्चना कर रही, भगवान से नहीं